दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 4 PM गुजरात पर भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, हम उस पर लगातार बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो हमको लगता है कि उस पर भी हमारा ध्यान आकर्षित होना सबका बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सनातन और सनातन धर्म रादर उसको लेकर जो है वो एक घमासान मचाने की कोशिश की गई, वो उतनी हो नहीं पाई सफल जितनी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। और कांग्रेस मतलब ये जो इंडिया अलायंस है उसने भी जो है बहुत सारा उसमें एक कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था शायद मैसेज थोड़ा जो कहना चाहते हैं उससे कुछ और जा रहा है, तो वो उतना बल नहीं दे पाया। वो पूरा प्रयास उतना बल नहीं दे पाया उस डिबेट को विकृत बनाने को लेकर। लेकिन अब देखिए, हम जिस समाज में रह रहे हैं अभी इस वक्त, इससे धर्मांध समाज शायद ही इस देश ने कहीं कभी देखा होगा। ऐसा कभी कभार मानने का मन होता है हमारा। अब गाय जो है उसको हम माता का दर्जा देके रखते हैं, बिल्कुल माता के समान मानते हैं, और उसके कारण बहुत सारे हैं। गाय से जो पोषण और जो जीवन जरूरत की चीजें मिलती हैं, इसीलिए उसको एक माँ का दर्जा उसको दिया गया है, और इसीलिए उसका सम्मान भी जो है वो बना रहे, इसलिए उसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब कत्ल खानों की बात आती है, जब गौ हत्या की बात आती है, उस पर एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, गौ भक्तों की भी, गौ संरक्षकों की भी चल रही है, और जो कत्ल खाना चलाते हैं वो उनकी भी चल रही है। वो पूरा अलग एक विषय है, लेकिन मैं इसको इसलिए छेड़ रहा हूँ थोड़ा सा एक अलग एंगल से। मेनका नहीं, उनका नाम सही में मनेका गांधी है। एक्चुअली सब लोग मेनका गांधी बोलते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका नाम मनेका गांधी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, अभी भी हैं। और उनका एक जो निवेदन आया, वो इतना उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि पूछिए मत। और वो भी उस पार्टी से बिलोंग करती है जहां पे गाय से बड़ा कोई कोई एक धार्मिक जीवंत चिन्ह ही नहीं हो सकता। मतलब जो एक जीवंत चीज हो, चेतनावान हो, और उनमें सबकी बहुत आस्था हो, ये माना जाता है। और वो एक ऐसे संप्रदाय की ओर उंगली उठा दी है जिसका नाम है इस्कॉन। आप सब जानते हैं इस्कॉन के बारे में, हरे कृष्णा हरे रामा वाला जो उनका एक और जो कृष्ण भक्ति को जो बढ़ावा देता है, और उनके जो संस्थापक बताए जाते हैं श्री प्रभुपाद, तो वो एक संप्रदाय है, बड़ा समृद्ध संप्रदाय है। उनके जहां भी मंदिर देखेंगे आप अद्भुत, आप मतलब देखते रह जाएंगे। उनकी व्यवस्था भी बहुत अद्भुत और उत्तम होती है। व्यवस्थापन की बात कर रहा हूं मैं। अब इस मामले में गड़बड़ वहां ये हो गई है कि मनेका गांधी ने जो बोल दिया है वो कुछ अब भारतीय जनता पार्टी को खुद को जो है हो सकता है कि परेशानी में डालते हैं। हम पहले मनेका गांधी का बयान सुना देते हैं जिससे बखेड़ा शुरू हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले, और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। ISKCON is selling all its cows to the butchers। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकी। ये निवेदन के बाद बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। इसकी ओर से उनकी ओर से जो बात रखने वाले थे उन्होंने अपनी बात रखी। अब वो हम आपको सुना देते हैं। श्रीमती मेनका गांधी के झूठे और गलत बयानों का ISKCON खंडन करता है, क्योंकि उन्होंने जो भी बयान दिया है बिना तथ्य के है
और उसका कोई आधार नहीं है। पूरी तरह से ये झूठा और गलत बयान है जिसका हम खंडन करते हैं। ये बेहद झूठ है, क्योंकि अनंतपुर जिस गौशाला का वो चर्चा किया है ना, वहाँ पे अभी भी 240 से ज्यादा गाय ऐसी हैं जो दूध देती ही नहीं, दूध देती नहीं, वो गाय वहाँ पे हैं। 76 के आसपास बैल हैं वहाँ पे, है ना, और जो गाय दूध देती है वो 18 या 19 होंगी, ज्यादा नहीं है। लेकिन जितनी ही गाय हैं सबकी श्रद्धा से, प्रेम से उनकी सेवा की जाती है। और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जैसे डीएम साहब हैं, माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और चिकित्सक अधिकारी हैं, वो सब वहाँ पे गए थे और सब कहा कि जो मेनका जी ने ये आरोप लगा है ये बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। अधिकारी बोल रहे हैं और अक्सर वो लोग जाते रहते हैं, ये तो गलत है। वो गई कब थी? कहीं 246 गाय एक रात में तो वहां नहीं जाएंगी, ये तो बिल्कुल निराधार। देखो, इनको पता होना चाहिए इस्कॉन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और आज लगभग 50 साल से ज्यादा से इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसका हम लोग प्रचार प्रसार करें। और गौ माता तो हमारी माँ है और पूरे विश्व में से भारतवर्ष। अब मनेका गांधी जो है उनको आप सब जानते हैं कि जानवरों के अधिकार के लिए वो पहले से लड़ने वाली एक बड़ी जुझारू महिला है और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेतृत्व से कई बार जो है पंगे ले चुकी हैं और फिर भी उनको टिकट तो मिलता है या वो संसद में तो पहुंचती हैं। हाँ, उनके बेटे को नहीं मिला था, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के उनका ये एक हमेशा इस तरह पे जब जानवरों के प्रति कुछ भी अगर कोई गलत बात उनको नजर आती है तो उस पर बोल देती है और बेबाक बोलती है। अब इसको उनका भी खुलासा आपने सुना। अब इसे कौन सच है कौन झूठ है, ये इसकी अगर जांच हो तो पता चले। ये हवा में जो है वो सब बातें हो रही है, वो अलग बात है। अब अगर मनेका जी मतलब वो अगर सच है तो वो उनको इनिशिएट करवानी चाहिए जांच, तभी तो इसका फैसला होगा कि क्या बात सच है और कौन सी नहीं है, इसको वाले सच्चे हैं या वो सच्ची है। लेकिन एक दृश्य जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो दृश्य मुझे लगता है कि अगर वो कह रहे थे कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन ने अभी भी आपने सुना, वो कहा कि हम तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। ये दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको देख के हमको बताइएगा कि क्या सनातन धर्म का प्रचार इस तरह से कभी हो सकता है। देखिए। सुरुचि का भंग हो ऐसे दृश्य है, माफ कीजिएगा अगर आप में से किसी को बुरा लगा हो तो, इसलिए मैंने ये क्लिप जो है वो 2.5 मिनट की है, मैंने थोड़ा सेकंड दिखा के उसको बंद कर दिया है। मैं कोई सुरुचि भंग करना नहीं चाहता हूं, ना कोई शालीनता को तोड़ना चाहता हूं, ना मैं आप में से किसी को ऐसा कोई दृश्य दिखाना चाहता हूं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सनातन धर्म के साथ अगर जोड़ के देखने की बात हो तो तब तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रचार हो सकता है इस तरह से, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो हमको इस कार्यक्रम में आपको बताना था। दूसरा जो है कार्यक्रम समाप्त करने की तैयारी में है, लेकिन हमको लगता है एक दृश्य आपको जरूर हमको दिखाना चाहिए, हमें आपको दिखाना चाहिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम करते आ रहे हैं, करना शुरू कर दिया है हर जगह पे, गुजरात में भी करके गए, मध्य प्रदेश में भी किया, राजस्थान में भी किया और भी और जगह भी करेंगे वो। लेकिन हमको इस चीज समझ में नहीं आ रही है कि तो फिर उस राज्य में पुलिस का कोई सीनियर अफसर जो है वो अपनी बात रखने के लिए धरना देने वाली महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है। ये नारी वंदना जो है क्या इस तरह से की जाती है क्या? अगर कोई महिला पुलिस हो तब भी सवाल ये बनता है कि क्या इस तरह से महिला पुलिस अगर हो, ये तो पुरुष है, लेकिन अगर महिला पुलिस भी हो तो क्या इस तरह से किसी धरना देने वाली अपना
बात रखने के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाली किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव क्या करना जायज है? ये दृश्य देख लीजिए आप। आप बताइएगा हमको, आप क्या सोच रहे हैं? ये जो हमने दो बातें आपको बताई, ये जो अंतिम ये दृश्य दिखाया वो, और वो जो हमने बात कही इस्कॉन को लेकर, वो भी। आप जो भी सोच रहे हो हमको लिख के जरूर से हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा लिख के। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, तो फिर हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, आप भी और आपके आसपास के लोगों से भी करवाएं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम कार्यक्रम में के अंत में करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।